नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं जुबैर खान। एयरपोर्ट एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने हासिल की बड़ी कामयाबी। केरल के मलप्पुरम से जब्त किया 1320 ग्राम सोना। 53 लाख आंकी जा रही है सोने की कीमत। पेंट की जेब में छिपा कर ले जा रहा था बदमाश। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। हेलिक्स बायोटेक्नोलॉजी पार्क का किया मुआयना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स और अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी के सदस्यों से की मुलाकात। बेंगलुरु बायो इनोवेशन सेंटर और सेंटर फॉर ह्यूमन जेनेटिक्स का भी लिया जायजा। अब निजी कंपनियां भी बनाएंगी बड़े सैन्य हथियार। डीआरडीओ ने मिसाइल बनाने के लिए दी निजी कंपनियों को इजाजत। रक्षा प्रतिष्ठानों के निगमीकरण के बाद रक्षा क्षेत्र में उतरेंगी कई निजी कंपनियां। सैन्य ताकत बढ़ने के साथ निर्यात का भी खुलेगा रास्ता। गर्मी से निजात पाने के लिए शिमला में पहुंच रहे हैं सैलानी। पर्यटकों की आमद में बढ़ रही है गंदगी। टूरिज्म विभाग ने दी टूरिस्ट को गंदगी न फैलाने की हिदायत। जुर्माने के लिए भी किया आगाह। नेपाल में 2 महीने बाद शुरू हुई डोमेस्टिक फ्लाइट्स। नेपाल सरकार की इजाजत के बाद मिली मंजूरी। कोरोना महामारी के चलते लगी थी फ्लाइट्स पर पाबंदी। लोगों ने ली राहत की सांस। तिहाड़ जेल से रिहा किए गए हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला। क्या खत्म हो पाएगी इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी के बीच की तलखी? क्या चाचा भतीजे की अदावत को मिटा पाएंगे ओम प्रकाश चौटाला? अब सबकी है इसी पर नजर। महाराष्ट्र के नागपुर में स्मार्टफोन नहीं होने से हो रही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करा पाने की वजह से परेशान हो रहे हैं पेरेंट्स और गार्जियन। अभिभावकों ने सरकार से लगाई स्मार्टफोन देने की गुहार। जम्मू एयरबेस पर हुए हमले को लेकर संजीदा है जम्मू कश्मीर पुलिस। डीजीपी दिलबाग सिंह के बकौल जारी है तफ्तीश। तहकीकात में आई जानकारी के मुताबिक लश्कर का हो सकता है इसमें हाथ। मजबूती के साथ हुई बाजार की शुरुआत, लेकिन दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद बाजार हरे निशान पर बंद होने में रहा कामयाब। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 166.7 अंक यानी 0.32% की बढ़त के साथ 52,484 के स्तर पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी पहुंचा 52,722 के पार। उत्तराखंड सरकार ने लगातार दूसरी साल भी रद्द की कांवड़ यात्रा। कोरोना महामारी के चलते लिया गया है ये बड़ा फैसला। श्रद्धालुओं में इस ऐलान के बाद देखी जा रही है मायूसी। सरकार की हिदायत, जान है तो जहान है। कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में भारतीय समुदाय के साथ मिलकर कई देशों के लोगों ने चीन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। चाइनीज कॉन्सुलेट के बाहर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ जमकर जुटे लोग।
जापान में सोयाबीन को लेकर हो रहे हैं नए शोध। जापान में खाने में बड़े पैमाने पर किया जाता है सोयाबीन का इस्तेमाल। सोयाबीन से जापान में बनते हैं कई लजीज पकवान। ओडिशा में वन विभाग के अधिकारियों ने अजगर के अंडों से निकले सांप के 27 बच्चों को जंगल में छोड़ा। बारिश से बचाने के लिए अजगर के अंडों को एक कृत्रिम हैचरी में रखा गया था संरक्षित। वन विभाग के अधिकारियों ने केक काटकर उनकी पैदाइश का मनाया जश्न। अजगरों के अस्तित्व को बचाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की मुलाकात। सियासी गलियारों में शुरू हुई कानाफूसी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं दीदी ने हर मोर्चे पर दिखाया अपना दम। बंगाल में खींची सियासी लकीर। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को मुफ्त में बांटे फल और सब्जियों के बीज। एग्रीकल्चर की तरफ कदम बढ़ाने की मुहिम का हुआ आगाज। कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन के बाद बेरोजगार हुए किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने की कवायद। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले की एक नवविवाहित महिला निशा ने साड़ी में किया मार्शल आर्ट। विवाह समारोह के ठीक बाद तमिलनाडु का मशहूर मार्शल आर्ट सिलमट्टम का किया परफॉर्म। मौके पर मौजूद लोग दांतों तले उंगली दबाने के हो गए मजबूर। कानपुर के गोल्डन बाबा ने कोरोना से बचने को बनवाया सोने का मास्क। यूपी के बप्पी लाहिड़ी के नाम से मशहूर हैं कानपुर के मनोज सिंगर। सोने का मास्क बनवाने के लिए खर्च किए 5 लाख रुपए। शिव शरण मास्क के नाम से बनवाया गोल्डन मास्क। माना पटेल ने रचा इतिहास। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला। माना ने यूनिवर्सिटी क्वेटा से किया हासिल। टोक्यो में महिला 100 मीटर बैक स्ट्रोक में लेंगी हिस्सा। देशवासियों ने दी गुजरात की माना पटेल को मुबारकबाद। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के बने चेस ग्रैंड मास्टर। अभिमन्यु ने बुडापेस्ट में अपना तीसरा जीएम मानदंड किया हासिल, जो पहले ही आवश्यक 2500 ELO रेटिंग पार कर चुके थे। अभिमन्यु ने 12 साल 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब किया हासिल। रूस के सर्जी करजाविन का तोड़ा रिकॉर्ड। अपने जमाने के जाने माने अभिनेता रहे मनोज कुमार ने बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को खास अंदाज में किया याद। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की रोटी, कपड़ा और मकान की कभी ना भूले जाने वाली यादें। कोविड-19 के चलते यूएई सरकार ने अपने नागरिकों पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका समेत 14 देशों की यात्रा करने पर लगाई पाबंदी। यूएई के विदेश मंत्रालय और आपदा प्रबंधन एजेंसी ने सिटीजन्स को दूसरे अन्य देशों में कोविड-19 को लेकर सावधान रहने की दी हिदायत। तंगी में जी रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित कला निर्देशक लीलाधर सावंत। पत्नी ने लगाई मदद की गुहार। लीलाधर की हो चुकी है 2 बार बाईपास सर्जरी और 2 बार हो चुका है ब्रेन हेमरेज। लीलाधर सावंत ने सागर हत्या जैसी कुल 177 फिल्मों में किया है कला निर्देशन। ऑस्लो में डायमंड लीग मीटिंग में 46.70 सेकंड में दौड़ पूरी कर नॉर्वे के कस्टन वारहोम 400 मीटर बाधा दौड़ में बने सबसे तेज धावक। 25 वर्षीय वारहोम ने 1992 के ओलंपिक चैंपियन केविन यंग के 46.78 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ा। यंग का रिकॉर्ड पुरुषों के ट्रैक इतिहास में सबसे लंबे समय तक बरकरार रहने वाला था।
भारत को पीछे छोड़कर श्रीलंका ने बनाया वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 8 विकेट से हारने के साथ ही श्रीलंका की वनडे इतिहास में ये 428वीं हार। श्रीलंका ने भारत को छोड़ा पीछे, जिसे 993 वनडे में से 427 में मिल चुकी है शिकस्त। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी वैश्विक बाल अधिकार संगठन सेव द चिल्ड्रन के साथ मिलकर दिल्ली में स्थापित करेंगी 30 बेड वाला बाल चिकित्सा वार्ड। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए बनाया गया है अस्पताल, जिसमें बच्चों के प्रभावित होने की है आशंका। हुमा ने की अपील, आप भी दे सकते हैं हमारा साथ। पंजाब में बिजली की मांग बढ़ने से हो रही पावर कटौती को लेकर मचा है बवाल। पंजाब विधानसभा चुनाव में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर चुका है अरविंद केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के रिकॉर्ड मांग के बावजूद पावर कट नहीं होने पर थपथपा रहे हैं अपनी ही पीठ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, दिल्ली में बिना रिकॉर्ड के दी गई है बिजली की आपूर्ति। सरकार ने वैक्सीनेशन और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने पर दिया जोर। कहा, महामारी की दूसरी लहर अभी नहीं हुई खत्म, ना बरतें लापरवाही। देश में 21 जून से औसतन 50 लाख लोगों को टीके की रोज दी जा रही है खुराक। भारत में शुक्रवार को एक दिन में कोविड-19 के 46,617 आए नए मामले सामने। पाकिस्तान की अदालत ने वीडियो साझा करने वाले प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध शुक्रवार को लिया वापस। अदालत ने देश में अनैतिकता फैलाने के आरोप में टिकटॉक पर लगाया था प्रतिबंध। सिंध हाईकोर्ट ने अनैतिकता और अश्लीलता फैलाने की शिकायत मिलने पर 28 जून को लगाई थी पाबंदी। अदालत इस मामले पर सोमवार को करेगी अगली सुनवाई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से कुछ हद तक मिली निजात। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में चिलचिलाती धूप और उमस से दिल्लीवासी कई दिनों से हैं बेहाल। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में ये है प्री मानसून बारिश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर की तल्ख टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कहा, चुनाव बाद हिंसा से मुकर रही है राज्य सरकार। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर शुक्रवार को दिया आदेश। कोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा की बात को कबूला। रामविलास के नाम पर आजकल बिहार की सियासी पार्टियों की है नजर। पासवान की विरासत को लेकर छिड़ी है चाचा भतीजा में जंग। बिहार में है 6% पासवान मतदाता, जिनकी जरूरत सिर्फ जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस को नहीं है, बल्कि खुद पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को भी है। गर्भवती महिलाओं के कोरोना वैक्सीनेशन को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। अब कोरोना पोर्टल पर रजिस्टर कर सकेंगी गर्भवती महिलाएं। दूसरा और सिंगल डोज वैक्सीन को लेकर भी सरकार ने दी प्रतिक्रिया। जॉनसन एंड जॉनसन के संपर्क में है गवर्नमेंट। इसका प्रोडक्शन देश में ही करने की उम्मीद में है सरकार। सरकार तीसरी वेव को लेकर भी तैयार। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है एएनबी न्यूज एक्सप्रेस। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कोरोना के दौरान दूसरे पोस्ट कोविड मरीजों पर खतरा मंडरा रहा है और नए वायरस को लेकर पहले से सरकार लोगों को सचेत कर रही है। मरीजों पर साइटोमेगालो वायरस नाम के एक नए वायरस का खतरा मंडराने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में साइटोमेगालो वायरस के शुरुआती मरीज मिलने के बाद यूपी में भी स्वास्थ्य विभाग को किया गया है अलर्ट।
दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी। 30 जून को हैदराबाद से 2 भाइयों की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को एजेंसी ने शामली के कैराना से 2 अन्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेहद संवेदनशील ऑपरेशन में शामली पुलिस ने बखूबी निभाया साथ। आरोपियों ने एनआईए से की पूछताछ। आमतौर पर व्हील चेयर पर दिखने वाली भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस बार बास्केटबॉल खेलती हुई आई नजर। इस पर विपक्षी कांग्रेस ने कसा तंज। नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर कहा, सांसद साध्वी ठाकुर को अभी तक व्हील चेयर पर ही देखा गया था, लेकिन आज उन्हें भोपाल में स्टेडियम में बास्केटबॉल पर हाथ आजमाते हुए देखा तो बेहद खुशी हुई। ईश्वर उन्हें हमेशा रखें स्वस्थ। यूपी के अलीगढ़ में सब्जी मंडी के बाहर सब्जी विक्रेताओं का प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई के विरोध में किया प्रदर्शन। सब्जियों की खरीद हुई कम। किसानों और सब्जी विक्रेताओं में हो रहा खासा गुस्सा। प्रदर्शन के दौरान सब्जियों की खरीद बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा। बारिश की वजह से खराब हुई हरी सब्जियों की फसल के मुआवजे को लेकर भी किया गया प्रदर्शन। ओडिशा के भद्रक में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भद्रक में वांछित मोबाइल स्नेचर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, यात्रियों के खिलाफ हो रहे अपराध के बाबत चलाया गया था संयुक्त ऑपरेशन। आरोपी के पास से चोरी के 9 मोबाइल भी किए गए बरामद। एमपी के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ नसरुल्लागंज के गोपालपुर थाने में मामला दर्ज। नदी पर बने निर्माणाधीन ब्रिज का वर्मा ने किया था लोकार्पण। सज्जन सिंह वर्मा समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले को लेकर सज्जन सिंह पर बोला जुबानी हमला। कहा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए माननीय वर्मा जी नहीं काट पाए कोई भी फीता। असम के डिब्रूगढ़ जिले में 47 साल के एक व्यक्ति को म्यूकोरमाइकोसिस से हुई मौत। प्रदेश में ब्लैक फंगस से मौत का दूसरा मामला है सामने। मरीज की देखरेख कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि असम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस व्यक्ति की हुई मौत। इससे पहले 19 मई को नगांव जिले में एक मरीज की ब्लैक फंगस से हो चुकी है मौत। यूपी में महंगाई को लेकर कांग्रेस शुरू करेगी अभियान। 7 से 17 जुलाई तक चलाया जाएगा अभियान। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता करेंगे प्रदर्शन। 7 जुलाई को तहसील स्तर पर थाली बजाकर किया जाएगा प्रदर्शन। महंगाई, पेट्रोल डीजल में लगातार हो रहा इजाफा और 12 जुलाई को रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी से निकालेंगे यात्रा। जिला मुख्यालयों पर 5 किलोमीटर की यात्रा कर किया जाएगा प्रदर्शन। केरल के कोची शहर में विरासत संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का अहम कदम। राजस्व विभाग ने आखिरकार मदनचेरी में 600 साल पुराने कदुभम सिनेगोग को अपने कब्जे में लिया। 600 साल पुराने आराधनालय को पुरातत्व विभाग को सौंपा गया। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा, मुआवजे की राशि अदालत में की जा चुकी है जमा। हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने दिखाई सख्ती। सड़कों पर जाम की स्थिति और कोविड-19 गाइडलाइंस की पालना को लेकर रेहड़ी वालों को दी गई सख्त हिदायत। रेहड़ी वालों की वजह से शहर में बन रहा है जाम की वजह। भीड़ बढ़ने के कारण कोरोना के प्रसार की भी बढ़ रही है आशंका। पुलिस ने रेहड़ी वालों को समझाकर कोरोना के नियमों का पालन करने की दी सख्त हिदायत। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी में एक बार फिर नजर आई जहरीले सफेद झाग की चादर। पानी में तैरते सफेद झाग ने पॉल्यूशन के तेजी से बढ़ने के दिए संकेत। विशेषज्ञों ने कहा कि यमुना नदी में बनने वाले इस जहरीले सफेद झाग की वजह से बीमारियों का फैलने का है खतरा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की कई बंदिशें खत्म होते ही पर्यटन कारोबार को लगे पंख। शिमला के ज्यादातर होटल पैक होने के बाद कमरे न मिलने के चलते सैलानियों को गाड़ियों में ही बितानी पड़ी रात।
धर्मशाला के दुर्गम पर्यटन स्थल त्रिउंड में पहुंचे 800 सैलानी। पुलिस अधीक्षक ने वीकेंड पर करीब 22,000 वाहनों से शोगी बैरियर से की आवाजाही। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर्स डे के मौके पर चलाया गया मेगा वैक्सीनेशन अभियान। प्रदेश में नए रिकॉर्ड हुए कायम। कुल 220 स्वास्थ्य केंद्रों पर 51,241 लोगों को लगाया गया टीका। गुरुग्राम में अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है टीका। हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर लोगों ने कतार में लगकर लगवाया टीका। हरियाणा के पलवल में फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने का मामला आया सामने। सिविल अस्पताल में लैब टेक्नीशियन द्वारा पैसे लेकर 70 साल के मृत व्यक्ति का बनाया फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। लैब टेक्नीशियन द्वारा पैसे लेने का वीडियो एक निजी चैनल के कैमरे में हुआ कैद। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मामले में 3 सदस्यीय डॉक्टर की टीम का किया गया गठन। 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी। हर दिन बढ़ रही महंगाई से लोग हो रहे दो चार। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों ने छुड़ाए पसीने। पंजाब के संगरूर में आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया अनोखा प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाने की मांग की। हरियाणा के करनाल की कई बेटियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम। ऐसे में बेटियों के बुलंद हौसलों ने बदली करनाल में लिंग अनुपात की तस्वीर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीएनडीटी एक्ट के तहत चलाए गए अभियान का दिख रहा असर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम प्रदेश के कई जिलों में हुई सफल। मुंबई पुलिस ने कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष और उसके साथी को किया गिरफ्तार। हनुमान मंदिर की दान पेटी चुराते हुए रंगे हाथों हुए अरेस्ट। चोरी की दान पेटी और कार भी की गई बरामद। कार चालक मौके से हुआ फरार। आरोपी शैलेंद्र मिश्रा की तलाश जारी। यूपी में चुनावी सरगर्मी हुई शुरू। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान आया सामने। ओवैसी को मुसलमान चेहरे के नाम पर मुख्यमंत्री बनाने की चाहत की जाहिर। यूपी के लिए ओवैसी राजभर गठबंधन का चुनावी फॉर्मूला ने बढ़ाई पार्टियों की मुश्किल। तो फिलहाल एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।